दुनिया के साथ भारत को भी अपनी चपेट में ले चुके कोरोना संक्रमण को रोकने तमाम सरकारें आवश्यक कदम उठाने के दावे कर रही हैं। बालाघाट जिले में भी एहतियात बरती जा रही है। प्रशासनिक अमला पूर्ण तैयारी का दम भर रहा है। हर मोर्चे पर सजगता के साथ सरकारी अमले की तैनाती की बात कही जा रही है। जिले में अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोग बाहर से आए हैं, जिनमें रेड जोन से आने वाले मजदूर, छात्र व अन्य शामिल हैं, जिन्हें क्वारंटीन कर संक्रमितों की पहचान कर संक्रमण को रोकना एक चुनौती से कम नहीं है। सरकारी दावों और सरकार की तैयारी पर प्रकाश डालती इस रिपोर्ट से आप भी समझेंगे कि आखिर दावों में कितना दम है। क्या नाम है? कहाँ से आ रहे हो आप? हैदराबाद। तो बस कहाँ से मिली थी आपको? हमको बस मिली थी गंजई से। बालाघाट जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। मुंबई से आए प्रवासी श्रमिक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जो आशंका थी वह सच साबित हुई है। अब तक सुरक्षित समझा जाने वाला बालाघाट जिला अब संक्रमण के जाल में उलझता दिखाई दे रहा है। बाहर से आने वाले मजदूरों को सीमा से बसों में बिठाकर उनके विकास खंडों, उनके ग्रामों तक पहुंचाने का सिलसिला प्रारंभ है। छात्रों को भी लाया जा रहा है। सभी को सुरक्षित अपने घर पहुंचाने का दावा कर रही सरकार क्या संक्रमण के प्रवेश को रोकने के लिए भी गंभीर है? सवाल उठना लाजमी है, उठना भी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है। चिकित्सा सुविधाओं के लिए मोहताज जिले में खतरे की आहट से इस प्रश्न का जवाब तलाशना जरूरी हो गया था। हमारी टीम आदिवासी बाहुल्य बैहर विधानसभा क्षेत्र के मलाजखंड स्थित क्वारंटीन सेंटर में पहुंचकर वास्तविक स्थिति को करीब से देखी। आइए आपको भी दिखलाते हैं। मलाजखंड क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों को क्वारंटीन करने की सुविधा नहीं मिली। जवाबदारों ने बताया कि उन्हें होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है। प्रश्न उठता है कि क्या मजदूर वर्ग के घरों में इतनी सुविधा है? क्या इतने कमरे हैं उनके घरों में जो बिना किसी के संपर्क में आए वो रह सके? क्या इतनी जागरूकता है? क्या इतनी सजगता है? सवाल तो ढेरों हैं जिन पर प्रशासनिक अमले को ध्यान देना आवश्यक है, तभी संक्रमण का खतरा टल पाएगा। मुंबई, हैदराबाद, पुणे जैसे रेड जोन से अप्रवासी मजदूर लगातार क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। बोरखेड़ा स्कूल में पूर्व में मजदूरों को ग्रामीणों के द्वारा क्वारंटीन किया गया था। ये जागरूकता का घोतक जरूर, लेकिन सावधानियां बढ़ाना अब जरूरी हो चला है। क्वारंटाइन सेंटर में रिकॉर्ड का संधारण कैसे होता है? रिकॉर्ड संधारण सर होता ये है कि बसें आती हैं और बस को आने के हिसाब से जो भी व्यक्ति आता है उसका पूरा विवरण लिया जाता है और उसका पूरा चेकअप होने के हिसाब से फिर उसको जो है क्वारंटीन किया जाता है, अन्यथा फिर उनको जो है होम क्वारंटीन किया जाता है। अभी कितने लोग सेंटर में? सर 15 लोग यहाँ पे अभी सेंटर में है हमारे यहाँ। होम क्वारंटीन में है जी। उनको देखने के लिए क्या व्यवस्था रहती है? सर देखने का ऐसा रहता है कि नज़र रखने के लिए देखिए हमारा जो मैदानी अमला है, जन शिक्षक हैं, हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक उनको प्रॉपर नज़र रखे हुए हैं। कर्तव्य के प्रति सजगता का उदाहरण यहाँ भी नजर आया। मलाजखंड नगर पालिका के कर्मी श्री वरकड़े 55 वर्ष पार करने के बाद भी यहाँ अपनी सेवा पूरी मुस्तैदी के साथ देते नजर आए। हालांकि नपा में कर्मचारियों की कमी नहीं है, युवाओं की पूरी फौज है, फिर भी बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े कर्मचारी पर जवाबदारी डालने पर प्रश्न उठना लाजमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन व सरकारी तंत्र भी कहता है कि अधिक उम्र के व्यक्ति का संक्रमित होना ज्यादा जोखिमपूर्ण होता है। बहरहाल जो भी हो, श्री वरकड़े की कर्तव्य निष्ठा उदाहरण। हैदराबाद से गुवारी आने वाले मजदूरों ने जो कहानी सुनाई वो सरकार के दावे वादों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अंकित कर रहा है। पैदल सड़क की दूरी नापते पहुंचे मजदूरों को छत्तीसगढ़ पार करते तक ना तो पानी नसीब हुआ और ना ही खाना। छत्तीसगढ़ सरकार व केंद्र सरकार की तारीफ करते न थकने वालों को मजदूर की बातें भी सुननी चाहिए। खाने पीने की सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की थी? सरकार तो आधा रास्ते तक पूरा सुविधा किया है वो, और बाकी इधर अपना छत्तीसगढ़ पे आए तो सुविधा नहीं है उससे। छत्तीसगढ़ में कोई सुविधा नहीं थी। और छत्तीसगढ़ से यहाँ तक कैसे आए आप? अभी यहाँ से पूरा ट्रक में आए। ट्रक से आए? हाँ, ट्रक से।
और जो बसें आती हैं क्या उसको सैनिटाइज करने की कोई व्यवस्था है? हाँ, यहाँ पर नगर पालिका द्वारा आने के बाद बस को सैनिटाइज कराया जाता है और सैनिटाइज करके ही यानी उसको बैठाला जाता है मजदूरों को। जब वो अपने ग्राम पंचायत में पहुंच जाते हैं तो ग्राम पंचायत को क्या निर्देश दिए गए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था करनी है? होम क्वारंटाइन सीधे उनको उनके गृह में यानी वो किया जाता है। एक नज़र उन बसों पर भी जिनमें मजदूरों व अन्य को बालाघाट की सीमाओं से बिठाकर यहां तक लाया जा रहा है। बसों को हर बार सैनिटाइज करने की बात तो की जाती है, लेकिन सिर्फ बातें, यदा कदा ही बसें सैनिटाइज हो रही हैं। ड्राइवर कंडक्टर भी संक्रमण के खतरे के बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं। न कोई पीपीई किट है और न ही गुणवत्तापूर्ण मास्क। बाहर से आ रहे लोगों के सीधा संपर्क में रहने वाले बस के कर्मियों की सुरक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस क्या सैनिटाइज करते हैं? करते हैं लेकिन बहुत कम होती है। आप लोगों के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए सुरक्षा गए? के लिए कोई इंतजाम नहीं है, बस जो पहने बस यही है। बाकी तो और सुरक्षा कवच तो और होना था शरीर पे, जैसे आज डॉक्टरों को दिया जाता है सुरक्षा कवच, उस टाइप से हमको देना था, क्योंकि हम तो इतने सारे पैसेंजर लेके चल रहे हैं। और कुछ विशेष बस यही है और कुछ नहीं है। दस्ताने वगैरह कुछ मिला? नहीं, दास्ताने वगैरह कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चल रहे हैं। सैनिटाइज कब कब कराते हैं बस को? सैनिटाइज तो ऐसा है कि हर बार होना चाहिए, नहीं जितने बार हम लोग पैसेंजर लेके जाए उतने बार होने चाहिए गाड़ी, लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं होती है। 2-3 बार कर दिए तो कर दिए। और बस में कितने लोगों का स्टाफ रहता है? बस में 2 लोगों का है, और दोनों के लिए? ड्राइवर है, क्लीनर है। और दोनों के लिए कोई सुरक्षा नहीं? नहीं कोई सुरक्षा। जनपद पंचायत बिरसा एवं नगर पालिका मलाजखंड के कर्मचारियों के द्वारा लगातार सेवाएं दी जा रही हैं। हजारों प्रवासियों से सीधा संपर्क में आने वाले इन कर्मचारियों के चेहरे पर लगे मास्क के अलावा कोई भी सुरक्षा संसाधन नहीं है। जनपद कर्मियों के चेहरे पर तो ब्लाउज के कपड़े से बना मास्क नजर आया, कुछ ने रुमाल का इस्तेमाल मास्क के रूप में किया हुआ था। हम सभी को सुरक्षित रखने के प्रयास में लगे इन कर्मियों की चिंता शायद सरकार को नहीं है। तहसीलदार बिरसा दीक्षा वासनिक व एसडीएम बैयर गुरु प्रसाद की नजर भी कई दफा इन पर गई होगी, लेकिन अब तक इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। जनपद व नगर पालिका के कर्मी मजदूरों की एंट्री कर बसों से उन्हें लगातार उनके गांव पहुंचा रहे हैं। यहाँ कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए? हैंड वॉश, सैनिटाइज और मास्क। पीपी किट मिला है किसी को? पीपी किट जो यहाँ मजदूर पहुँच रहे हैं उनका रिकॉर्ड कैसे संधारित होता है? रिकॉर्ड ऐसे संधारित किया जाता है जैसे बस आती है तो सबसे पहले बस का नंबर, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर और जितने मजदूर आते हैं उन लोगों का नंबरिंग करके एंट्री किया जाता है। और फिर उनको उनके घर तक पहुँचाने की क्या व्यवस्था? हमारे यहाँ बसें लगी हुई है, यहाँ से बालाघाट से अगर जैसे चेक पोस्ट से आती है बसें तो वो यहाँ तक आती है। यहाँ से फिर उनको अलग अलग बस रूट पे जिस रूट के रहते हैं उस रूट पे उनको अपन उनके घर तक पहुँचाते हैं। यहाँ पे भी क्या उनकी स्क्रीनिंग होती है? स्कैनिंग यहाँ नहीं, स्कैनिंग चेक पोस्ट से होकर आती है। आइए आपको क्वारंटाइन किए गए कुछ लोगों से मिलवाते हैं। व्यवस्था को लेकर उनसे जब सवाल किया गया तो मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। 2 पुलिस के जवान भी यहाँ क्वारंटाइन किए गए हैं, साथ ही इंदौर और भोपाल से आए छात्रों को भी यहाँ रखा गया है। सर मेरा नाम डेमी बेरकर। किस पद पर है आप? मैं खैर प्लांटेशन पे हूँ सर। नगर पालिका जी। क्वारंटाइन सेंटर में कितने लोग हैं नगर पालिका से? नगर पालिका से अभी 11 लोग हैं नगर पालिका क्षेत्र के, और 2 लोग जनपद पंचायत क्षेत्र के। सभी छात्र हैं? जी। और क्वारंटाइन पे 2 पुलिस वाले भी हैं। नगर पालिका के द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? नगर पालिका के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? विकास कोरवा। आप कैसे आए हैं भोपाल से यहाँ तक? बस से। बस में क्या क्या सुविधा मिली आपको? बस में खाने पीने वगैरह का तो दे रहे थे, लेकिन जो सोशल डिस्टेंस था वो बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा था। हर बस में 25-25 लोगों को लेने का था, लेकिन मैंने खुद ने नाम लिखा है 35 से 37-38 लोग भी हो जाते थे। मेरी बस में 37 लोग आए, और जहाँ पर भी अगर बस उतरती थी तो कोई भी
रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बाकी सबके सब साथ में उतर जाते थे। जो करना है सब कुछ, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन ही नहीं किया गया है। और जहाँ रुकने की सुविधा है वहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर थे वो बहुत गंदा व्यवहार करते थे। कहाँ पे आपके साथ गंदा व्यवहार हुआ था? लाल बर्रा में ओरिएंटल फार्मेसी कॉलेज है वहाँ पे। और यहाँ जहाँ अभी रुके हुए हैं आप, यहाँ कैसी सुविधा है? यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल ठीक है, क्योंकि ये तो गांव हमारी है, तो यहाँ पर जो भी काम भी कर रहे हैं तो हम पहचान के हैं, तो सब ठीक है यहाँ पर। मेरा नाम 1590 राहुल कुमार यादव। कहाँ से आप आए थे? हम कानपुर देहात से आए हैं। और अभी कब से क्वारंटीन है यहाँ पे? हम 14 तारीख से क्वारंटीन है। व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? व्यवस्था अभी तक सुविधा ठीक है। ठीक है जी। हैंड वॉश और सैनिटाइजर मिल रहा है? हाँ, हमको सब कुछ मिला है, हैंड वाश, सैनिटाइजर, साबुन, सर्फ एक्सेल, निरमा, सारी सुविधाएं, मतलब जितनी भी सुविधाएं अभी तक जो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं सारी सुविधाएं पहुँचाई जा रही हैं। और कब तक रहना है आपको यहाँ? हमको यहाँ अभी 10 दिन और रहना है। तो आप यहाँ तक कैसे आए थे? बाइक से। बाइक से आए? आपका? ममता धुर्वे। आप कहाँ से आई हैं? भोपाल से। कैसे आई आप यहाँ तक? बस से आई हूँ, कलेक्टर द्वारा जो किया गया है बस बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, तो बस उसी द्वारा आई हूँ। भोपाल में बस आपको कहाँ मिली? गोविंदपुरा में मिली थी, कैरियर कॉलेज के सामने। रजिस्ट्रेशन कब कराई थी आप? रजिस्ट्रेशन मैंने 1 हफ्ते पहले करवा ली थी। यहाँ पे कैसी व्यवस्था है क्वारंटाइन सेंटर में? यहाँ पर अभी व्यवस्था उतनी खास नहीं है। अभी वो मैम आई थी, तहसीलदार मैम, तो उन्हें बताया गया है कि यहाँ पर वॉशरूम साफ़ नहीं होता, रूम साफ़ नहीं था, और फिर लाइट की भी प्रॉब्लम थी, खाने की प्रॉब्लम थी। हैंड वॉश और सैनिटाइजर? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। और अभी वॉशरूम कैसा साफ़ है कि? अभी वॉशरूम साफ़ है। तहसीलदार मैम ने क्या बोली? तहसीलदार मैम ने बोली कि डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर नहीं आया हमारे लिए, तो डॉक्टर को भेजा जा रहा है, फिर साफ़ सफाई की जा रही है। कब तक आप लोगों को रहना है यहाँ? उन्होंने तो 10 दिन का बोली थी, फिर उसके बाद 14 दिन का बोल के गई है। आपके साथ कितने लोग आए हैं? मेरे साथ 13 लोग आए हैं। व्यवस्था पर सवालिया निशान तो अंकित हो ही गया था। शाम होते ही नपा मलाशखंड की एक और लापरवाही सामने आ गई। बिजली बंद रहने की वजह से कर्मचारी मोबाइल की रोशनी में रिकॉर्ड संधारित करने की जद्दोजहद करते नजर आए। मेन गेट की लाइट बंद हो गई थी, जिसे नपा मलाशखंड के द्वारा दुरुस्त कराना था, लेकिन अमला नहीं पहुंच रहा था। हमारे द्वारा भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी लक्ष्मण सिंह सारस को इसकी सूचना दी गई। सीएमओ का गैर जिम्मेदाराना रवैया फिर सामने था। उनके द्वारा कहा गया कि बिजली गुल है, बिजली आते ही बल्ब चालू हो जाएंगे, जबकि हम मौके पर थे, साफ देख पा रहे थे कि सभी जगह के बल्ब जल रहे हैं। मतलब साफ था कि कनेक्शन में कई खराबी आई थी, न कि बिजली आपूर्ति बंद हुई थी। सामने लगी लाइट भी जल बुझ रही थी। रात 9 बजे तक बिजली व्यवस्था ठीक नहीं की जा सकी थी। कुल मिलाकर जमीनी हकीकत से अलग वास्तविक तस्वीर नजर आई। सरकार यह भी दावा कर रही है कि सभी को सकुशल सरकारी खर्चे में घर पहुंचाया जा रहा है, जबकि सैकड़ों मजदूरों ने बताया कि वो स्वयं के खर्चे से आ रहे हैं। कुछ ने तो यह भी बताया कि सीमा तक ट्रक में पहुंचे और उसका किराया प्रति व्यक्ति 1800 रुपये भुगतान किया गया। अब तक अनुमानित 40-50 हजार से ज्यादा मजदूर बैया क्षेत्र में आ चुके हैं, जिनमें से अधिकतर रेड जोन से ही आए हैं। मतलब साफ है कि अब सावधानी ही बैया क्षेत्र को बचा सकती है। प्रशासनिक व व्यक्तिगत सावधानी और सजगता से ही क्षेत्र सुरक्षित रह सकता है।